क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी जीवित संरचना है? आइए यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीवों की विविधता को करीब से जानें। ग्रेट बैरियर रीफ अरबों छोटे प्रवाल जंतुओं का घर है। यहाँ रहने वाले अन्य जीवों में समुद्री कछुए, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, स्पंज, घोंघे आदि शामिल हैं। जीवों की ये व्यापक विविधता नीले समुद्र को रंगीन बनाती है। जल, समुद्र और भूमि पर रहने वाले जीवों के लिए ये एक सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। क्या आप जानते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है? आइए इसके बारे में और जानते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की एक गोलीय वस्तु की तरह दिखती है। पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा जल से ढका है, इसीलिए इसे नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है। महासागरों में पृथ्वी के कुल जल का 97.3% जल है, जो दुर्भाग्य से खारा है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरी ओर पृथ्वी पर मीठे जल की आपूर्ति सीमित है, जो कुल जल का केवल 2.7% है। इस मीठे जल को विभिन्न संसाधनों से प्राप्त किया जा सकता है, जहां ये ठोस, द्रव और गैस जैसे रूपों में मौजूद है। जल को जीवन का अमृत कहा जाता है, क्योंकि सभी सजीव अपने अस्तित्व के लिए इस संसाधन पर निर्भर हैं। जल का ठोस रूप ग्लेशियर शीट के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वत चोटियों पर मौजूद है, जो मानव उपयोग के लिए दुर्गम है। जल का गैसीय रूप जलवाष्प तथा कोहरे के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर द्रव के रूप में उपलब्ध मीठे जल के केवल 1% तक ही हमारी पहुंच है, यानी नदियों, झीलों और भूजल तक। चूंकि मीठा जल पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है, इसलिए जीवित रहने के लिए इसे महत्वपूर्ण बहुमूल्य संसाधनों में से एक माना जाता है। पृथ्वी पर मीठे जल का स्तर उस प्रक्रिया द्वारा बनाए रखा जाता है जिसे हम जल चक्र के रूप में जानते हैं। जल चक्र एक बंद प्रणाली है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसमें शामिल प्रक्रियाएं हैं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, अवक्षेपण और सतही अपवाह। इसके अलावा ये एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है, जो स्वाभाविक रूप से होती है। सूर्य की ऊष्म ऊर्जा जल निकायों को गर्म करती है और जल वाष्पित होकर वायुमंडल में ऊपर उठता है, जहां तापमान में अंतर के कारण वाष्प संघनित होकर बादल बन जाता है। ये वाष्प वर्षा या बर्फ के रूप में वापस धरती पर गिरती है। वर्षा जल नदियों, झीलों में बहता है और इसका कुछ हिस्सा भूजल के रूप में भूमि में प्रवेश करता है। इस प्रकार जल चक्र काफी हद तक मीठे जल की आपूर्ति को फिर से भर देता है। मीठे जल का उपयोग न केवल पीने के लिए किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे कृषि, कपड़ा, रसायन आदि और बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य प्रतिदिन औसतन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है? वाह, ये एक साल में 54,000 लीटर है, जो 2 स्विमिंग पूल को भरने के बराबर है। इसका दुखद पहलू ये है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल का उपयोग करते समय हम जाने अनजाने उसे प्रदूषित भी कर देते हैं। बड़े पैमाने पर जल के प्रदूषण से निकट भविष्य में मीठे जल के संसाधनों की कमी का खतरा पैदा हो गया है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 के अंत तक मीठे जल की मांग में 30% तक की वृद्धि होगी। क्या कोई इस बात पर ध्यान दे रहा है? जल चक्र एक सतत प्रक्रिया होने के बावजूद ये पृथ्वी के चारों ओर समान रूप से जल वितरित नहीं करता है। जल की कमी और परिणामों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।